दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। तो आपको ये दो खाना दिया हुआ रहेगा बहुलक बनाने के लिए, जीवन काल, बारंबारता और ऐसे ही करके कुछ लिखा होगा और ये दूसरा बारंबारता रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता में कुछ वैल्यू दिया हुआ है। इस प्रकार से दो खाना दिया रहेगा। आप क्या करेंगे, ऐसे करके दो खाना बना लेंगे, जितना दिया रहेगा उतना खाना बना लेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक एक कर करके सब वर्ग अंतराल वाले को और बारंबारता वाले सब वैल्यू को लिखते हैं इसमें। तो दिया हुआ है 0 से 20, तो 0 से 20 डाले। 20 से 40 है तो 20 से 40 डाले। 40 से 60 है तो 40 से 60 डाले। 60 से 80 है तो 60 से 80 डाले। अब 80 से 100 है तो 100 डाले। अब 100 से 120 है तो 120 डाले। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है बारंबारता में, तो एक वैल्यू है 10, फिर है 35, फिर है 52, फिर है 61, फिर है 38, फिर है 29। ये आपका वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर आप देखिए बहुलक बनाने के लिए आप इसमें बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो इसमें आप खोजेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको 61 मिलेगा। सबसे बड़ा वैल्यू इसमें 61 है, तो 61 को घेरा लगा लिए। अब ये इसमें जो होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू होने के कारण इसको हम लिखेंगे F1। इससे ऊपर वाला वैल्यू जो होगा सबसे बड़ा वैल्यू से वो होगा FO। इससे नीचे हो जाएगा F2। और इसी के सामने वाला जो वैल्यू होगा, इसके सामने वाला पहला, वह हो जाएगा L का वैल्यू। और जो अंतर होता है 60 में से 40 गया 20, 40 में से 20 गया तो 20, तो ये जो अंतर होगा उसको हम I से लिखते हैं। तो आप एक एक कर करके हम लिखते चलते हैं। तो देखिए F1 का वैल्यू हम लिखते हैं। F1 का वैल्यू दिया हुआ है 61, तो 61 लिखे। FO का वैल्यू दिया हुआ है, FO का वैल्यू 52, तो 52 लिखे। फिर दिया हुआ है F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू दिया हुआ है 38, तो 38 लिखे। फिर यहाँ से देखेंगे L का वैल्यू तो 60 है, तो L का वैल्यू हम 60 लिख लिए। और I का वैल्यू हो गया, घटा करके लिखे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा, या H लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम I का वैल्यू 20 लिख लिए, क्योंकि 120 में से 100 जाएगा तो 20 ही बचेगा। चाहे 80 में से 60 घटाए तो भी 20 ही होगा। तो I का वैल्यू 20 हो गया। तो आप यहाँ से समझ गए कि कैसे कैसे वैल्यू लिए। जो सबसे बड़ा वैल्यू था वह F1 हुआ, उससे ऊपर वाला जो था वह FO हो गया, और F1 के जो नीचे था वह वैल्यू हो गया F2, और यहाँ के जस्ट सामने वाला जो हो गया वह L हो गया, और अंतर जो होता है इस दोनों के बीच का वह I का वैल्यू हो गया। यही बैठा लिए। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने I। अब आप यहाँ पर देखेंगे L का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो L का वैल्यू लिखे 60, प्लस है तो प्लस, बराबर है। अब क्या करेंगे, F1 है तो F1 दिए 61 माइनस FO का वैल्यू है 52, तो 52 डाले। बट्टा था तो बट्टा दिए। अब 2 है तो 2 डाले, अब इंटू, इस बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। और ये F1 का मान आपको दिया हुआ है 61, तो गुने 61 लिख लिए। माइनस है तो माइनस दिए। FO का वैल्यू है 52, तो 52 लिखे। फिर माइनस है बीच में तो माइनस दिए। फिर F2, तो F2 का मान है 38, तो डाल दिए 38, और गुने I, तो I का वैल्यू कितना है 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम, 60 है तो 60 दिए, प्लस 61 में से 52 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, तो 9 दिए। फिर उसके बाद 61 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 122, माइनस ये 52 और 38, तो माइनस 52 और माइनस 38, अगर आप इसको कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 90, और गुने हो गया 20। अब क्या करेंगे, 60 है तो 60 प्लस 9 बट्टा, अब 122 में से 90 को घटाएंगे आप तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32, गुने 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, 60 है तो 60 प्लस, अब काट सकते हैं,
4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 8 तो 9 पचे 45, तो 45 हो जाएगा। अब बट्टा 8 है तो 8 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 60 है तो 60 और प्लस, अब 4 से भाग कर लेंगे, 8 से भाग कर लेंगे 45 में, तो 8 से अगर आप भाग करेंगे 45 में तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 कट जाएगा, दशमलव डालेंगे 0 और 8 8 8 8 छक 48, 6 मरते 48 हो जाएगा, बच जाएगा घट के 2, फिर 0 डालेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो क्या होगा 5.62, और भी आगे आप निकाल सकते हैं, लेकिन 2 अंक तक निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 60 प्लस और इसका भाग करके आ गया कितना, 5.62, और भी आगे कर सकते हैं लेकिन यहीं तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 को और 5.162 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 5 65.62, यही इस 65.62 जो हो जाएगा जोड़ करके, यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुलक को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो, कहीं समझने में, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमने इससे पहले माध्यिका का वीडियो डाल दिया है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं फिर भी। और उसमें एक संचय बारंबारता अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम निकालते हैं, लेकिन संचय बारंबारता का वैल्यू अगर दिया रहता है माध्यिका में तो हम उसको पहले बारंबारता निकालते हैं घटा घटा करके। तो इसके लिए भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, और अगले में हम माध्य को लेकर के आएंगे। आप तब तक रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए। आपने वीडियो को पूरा देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।